नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, सबसे पहले दिल से शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया, सब्सक्राइब किया और हमारी कहानियों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। आज का खास धन्यवाद उन 5 दोस्तों को जिन्होंने पिछले वीडियो पर शानदार कमेंट किए। सरोज जी नेपाल से, प्रेम जायसवाल बिहार से, अतुल शर्मा दिल्ली से, विजय पवार महाराष्ट्र से और हीरल पटेल अहमदाबाद से। बाकी जिनके नाम नहीं ले पाए उन्हें भी उतना ही आभार। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम अगले वीडियो में लिया जाए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपना नाम और जगह जरूर लिखें। तो चलिए अब बिना देर किए बढ़ते हैं आज की उस रहस्यमयी और डरावनी कहानी की ओर। गांव की पुरानी हवाओं में एक अजीब सा बोझ टंगा रहता था, जैसे सदियों से कोई रहस्य इन गलियों और घरों की दीवारों में कैद हो सांस लेता हुआ। मिट्टी के कच्चे घर जिनकी दीवारों पर बरसात और धूप के दाग गहरे उतर चुके थे, कभी बच्चों की हंसी और औरतों की चहल पहल से भरे रहते थे। लेकिन अब शाम ढलते ही गलियां सुनसान हो जाती, मानो अंधेरा खुद यहां दावत पर आता हो। इस गांव का नाम था कचनापुर। चारों तरफ ऊंचे सागवान के पेड़ और बांस की मोटी बाढ़। खेत फैले हुए थे, लेकिन उन खेतों के पार एक ऐसा घना अंधेरा जंगल था जिसे लोग मनहूस इलाका कहते। बच्चे वहां की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते और बुजुर्ग जब उस दिशा में देखते तो उनकी आंखों में अजीब सी चेतावनी चमकती। अजय लगभग 22 साल का इसी गांव में पला बढ़ा था। उसके सपने गांव के बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग थे। बाकी लोग मवेशी, खेती और छोटी छोटी खुशियों में उलझे रहते, लेकिन अजय हमेशा सोचता था कुछ ऐसा करना है जो उसका नाम इलाके के हर कोने में गूंजा दे। इस चाहत के पीछे उसकी हताशा भी छिपी थी। गरीबी, ताने और अधूरी ख्वाहिशें उसके अंदर एक भूख पैदा कर चुकी थीं। बचपन से उसने गांव में एक दबी दबी सी कहानी सुनी थी। जंगल के उस पार मणिकुंड नाम की एक जगह है। लोग कहते थे कि वहां कुछ ऐसा है जो इंसान को या तो असीम सुख दे सकता है या सीधे मौत की गोद में धकेल सकता है, लेकिन कोई कभी साफ साफ नहीं बताता था कि असल में मणिकुंड है क्या। हर बार बातें अधूरी रह जाती, जैसे कोई डर उन्हें चुप करा देता हो। एक दोपहर बरसात अभी अभी थमी थी। मिट्टी से भीगी हुई गंध उठ रही थी और हवा में नमी चिपकी हुई थी। अजय गांव के पुराने स्कूल के खंडहर की तरफ चला गया। यह स्कूल अब बस बच्चों का खेल का ठिकाना रह गया था, मगर कभी यहां गांव के पंडित जी पढ़ाया करते थे। दीवारों पर पुराने चित्रों के धुंधले निशान बचे थे। फर्श पर गिरे पत्ते धीरे धीरे सड़ रहे थे। अजय वहां किसी से मिलने नहीं आया था। उसे अकेलापन चाहिए था, अपने ख्यालों के साथ बैठने के लिए। अक्सर वह अपनी नोटबुक में अजीब अजीब योजनाएं लिखता, लेकिन उस दिन जैसे किस्मत ने उसके सामने एक अनदेखा दरवाजा खोल दिया। एक टूटी हुई अलमारी के पीछे उसे एक लकड़ी का छोटा संदूक दिखा। उस पर मोटी धूल और मकड़ी के जाले ऐसे जमा थे जैसे दशकों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। अजय ने चारों तरफ देखा। जगह सुनसान थी। वह घुटनों के बल झुका और संदूक का जंग लगा ताला उंगलियों से खटकाने लगा। चलो टूट जा, उसने धीरे से खुद से कहा। कुछ ही झटकों में ताला ढीला पड़ गया और खनक के साथ फर्श पर गिर पड़ा। संदूक का ढक्कन उठते ही एक अजीब सी गंध हवा में फैल गई। उसमें बासीपन था, लेकिन साथ ही कोई मीठा अस्वाभाविक स्वाद भी, मानो कागजों में समय खुद सड़ रहा हो। अंदर पुराने पीले पड़े कागजों का एक बंडल रखा था। सबसे ऊपर मोटी चमड़े की जिल्द वाली किताब रखी थी। किताब पर मोटे अक्षरों में लिखा था, अगम रहस्य, अप्सरा साधना। अजय की आंखें चमक उठी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने किताब को सावधानी से उठाया, जैसे कोई अनमोल खजाना हो। पन्ने पलटते ही उसे संस्कृत और हिंदी के मिले जुले अक्षर नजर आए। शुरुआत में लिखा था कि यह साधना प्राचीन ऋषियों द्वारा रची गई थी। इसमें अप्सराओं को बुलाने की विधि बताई गई थी। अप्सरा स्वर्ग की अद्भुत स्त्रियां जिनमें सौंदर्य और शक्ति का संगम होता है। किताब के अनुसार जो भी व्यक्ति सही समय और स्थान पर इस साधना को पूरा करता है
उसकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन नीचे एक चेतावनी भी लिखी थी, वचन लेते समय सोचो, क्योंकि जो लिया है उसे लौटाना भी पड़ सकता है, कभी कभी अपने प्राणों से। अजय के होंठ सूख गए। उसने निगलते हुए पन्ने पलटने जारी रखे। आगे एक नक्शा बना था, उसमें गांव से बाहर जंगल और उसके पार एक गोल जलाशय का चित्र था। वही मणिकुंड किताब कहती थी, यह जलाशय स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक की सीमा है, एक ऐसी जगह जहां समय और स्थान के सारे नियम बदल जाते हैं। अमावस्या की रात का इंतजार करते हुए अजय के भीतर ऐसी बेचैनी उठ रही थी जैसे उसका दिल किसी अदृश्य हाथ से कसकर दबा दिया गया हो। किताब साफ कहती थी, ठीक मध्य रात्रि पर वहां पहुंचना जरूरी है। वही पल था जो उसकी जिंदगी बदल सकता था, किस्मत को पकड़ लेने का मौका। उसने नक्शा बार बार फैलाकर देखा, हर मोड़, हर निशान याद करने की कोशिश की। उंगलियां कागज पर फिसलती और वह खुद को वहां चलते हुए सोचता। तभी बाहर से हल्की सरसराहट सुनाई दी, जैसे किसी ने पत्तियों को धीरे से हिलाया हो। वह चौंक गया, सांस रोककर खिड़की से झांका। बाहर सिर्फ धुंध थी, गीली हवा और एक सन्नाटा जो हड्डियों तक घुस रहा था। उसने खुद को समझाया, भ्रम होगा, बस दिमाग खेल खेल रहा है। अगले कई दिनों तक अजय का संसार बस उसी किताब तक सिमट गया। हर पंक्ति, हर शब्द उसके दिमाग में दर्ज हो रहा था। मंत्र, विधियां, वर्जनाएं सब रट चुका था। एक बात बार बार उसके सीने में ठंडी लहर की तरह उतरती, साधना के दौरान चाहे कैसी भी आवाजें, परछाइयां या आहटें आएं, प्रतिक्रिया नहीं करनी है, डरना नहीं है, मुड़कर देखना नहीं है। किताब ने चेतावनी दी थी, अगर साधना पूरी हुई तो अप्सरा प्रकट होगी और फिर वह एक वचन मांगेगी, ऐसा वचन जिसे टालना नामुमकिन होगा। दिन बीतते गए और हर सूरज ढलने के साथ अजय के चेहरे पर अजीब छाया उतरने लगी। गांव वाले भी नोटिस करने लगे थे। जो लड़का पहले हर किसी से हंसकर बात करता, अब अक्सर अकेला, खामोश और जैसे सोच में डूबा रहता। एक शाम उसका बचपन का दोस्त राकेश उससे टकराया। अरे अजय, उसने चौंक कर कहा, तू ठीक तो है? तेरे चेहरे पर जैसे कोई साया उतर आया है। अजय ने होठों पर नकली मुस्कान खींच दी। कुछ नहीं, बस बड़ी बातें सोच रहा हूं, कभी कभी अकेलापन चाहिए। राकेश ने देर तक उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, मगर अजय ने नजरें हटा ली। उसके भीतर की सच्चाई कोई नहीं जानता था। हर विचार, हर धड़कन अब बस मणिकुंड और उस जंगल के चारों ओर घूम रही थी। जब भी वह आंखें बंद करता, उसे वहां की गहराइयां दिखाई देती। उसका शरीर सिहर उठता, लेकिन उसी के साथ कोई अदृश्य ताकत उसे खींचती, जैसे कोई बुलावा हो जिसे ठुकराना असंभव था। अमावस्या से एक रात पहले उसने तैयारी पूरी कर ली। एक पुरानी लालटेन, सूखी लकड़ियां, पानी की बोतल, किताब में बताई चीजें, हल्दी, चंदन और एक छोटा तांबे का कलश, सब थैले में सहेज कर रख लिया। उस रात आसमान पर बादल छाए थे। चांद की हल्की रोशनी बार बार धुंध में दब रही थी। हवा ठंडी और गीली थी। वातावरण में ऐसा तनाव था जैसे कोई अनकहा रहस्य फटने वाला हो। वह बिस्तर पर लेटा रहा, मगर नींद पास तक नहीं फटकी। बस एक ही ख्याल गूंजता रहा, कल सब बदल जाएगा, चाहे कीमत कैसी भी हो। अमावस्या की शाम जैसे जैसे ढली, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। गांव पर घुप अंधेरा छा चुका था। घरों के दरवाजे बंद हो रहे थे। चौपाल पर बैठे बूढ़े अपने घरों को लौट चुके थे। कहीं कहीं मिट्टी के दियों की लौ टिमटिमा रही थी, लेकिन अंधेरे ने उन्हें निगल लिया था। अजय ने थैला कंधे पर डाला, लालटेन जलाई और घर के पिछवाड़े से चुपचाप निकल गया। मुख्य रास्ते से बचा, क्योंकि वहां कोई देख लेता तो सवालों की बौछार हो जाती। गांव की सीमा पर एक पतली पगडंडी थी, जो खेतों से गुजरती हुई धीरे धीरे घने जंगल की ओर जाती थी। जैसे ही उसने उस रास्ते पर कदम रखा, उसके गले में एक ठंडी लहर दौड़ गई। ये ठंड मौसम की नहीं थी, ये उस जगह की थी जो सदियों से इंसानी कदमों से अछूती थी। हवा इतनी भारी और नमी से भरी थी कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। कहीं दूर उल्लू की धीमी,
कराह जैसी आवाज उठी और फिर अचानक खामोशी छा गई। उसका दिल सीने से बाहर फट पड़ने जैसा हो रहा था। फिर भी कदम रुकने को तैयार नहीं थे। जंगल में गहराई तक जाते जाते चांद की रोशनी बिल्कुल धुंधली पड़ गई। ऊपर पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि आसमान का एक कोना भी साफ दिखाई नहीं देता था। हर कदम पर पत्तों की चरमराहट उठती और अजय को लगता जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा है। वह बार बार मुड़ता, मगर बस काले साए और घना अंधेरा दिखाई देता। उसके भीतर अब सिर्फ एक जिद बची थी, नक्शे में दिखाया रास्ता पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो। जंगल का रंग रूप बदल चुका था। अब मिट्टी नहीं, दलदली जमीन थी। पैर रखते ही छपछपाहट की आवाज निकलती। कई बार उसका पैर फिसलते फिसलते बचा, लेकिन उसने संतुलन संभाल लिया। पेड़ों के तनों पर मोटी काई और बेलें लिपटी थीं। उनमें से गीली सड़ी हुई गंध उठ रही थी जो नाक में चुभ रही थी। ऊपर से कभी कभी पानी की बूंद टपकती। उसकी आवाज इतनी साफ थी कि लगता कोई पास खड़ा सुन रहा हो। काफी देर भटकने के बाद अजय के सामने एक पुराना लकड़ी का पुल दिखाई दिया। पुल के नीचे एक गहरा नाला बह रहा था। पानी का रंग काला था और उसकी सतह पर धुंध तैर रही थी। पुल के तख्ते इतने सड़े हुए थे कि हर कदम पर चटाक से आवाज आती, जैसे अभी टूटकर उसे अंधेरे में गिरा देंगे। अजय ने गहरी सांस खींची और अपने कदमों को मजबूर किया कि वे आगे बढ़ते रहें। पुल पर हवा और भी ठंडी हो चुकी थी। बीच में पहुंचते ही अचानक उसकी टखने पर कुछ गीला सा छुआ। वह चौंक कर झुक गया। आंखें नीचे धुंध को टटोलने लगीं। वहां सिर्फ सफेद परतें लहराती थीं, मानो जमीन को निगल गई हों। उसने पांव पीछे खींचा और सीना कसकर सीधा किया। किसी जानवर का साया होगा, उसने खुद से बुदबुदाया, मगर उसकी आवाज में खुद ही उसे भरोसा नहीं था। पुल पार करते ही रास्ता और तंग हो गया। दोनों तरफ कांटों से भरी झाड़ियां थीं। हवा जब उनमें से गुजरती तो सरसराहट किसी अनजानी जुबान में फुसफुसाहट जैसी लगती। अजय ने लालटेन ऊंची उठाई, पर उसकी लौ उन कांटों के अंधेरे में कहीं खो गई। उसके मन में अचानक वापस लौटने का विचार उठा, लेकिन उसी पल मणिकुंड का ख्याल आया। वही जलाशय जिसके बारे में किताब में लिखा था कि वह किसी भी इच्छा को खोलने की चाबी है। वही ख्याल उसकी जांघों में फिर से ताकत भर गया। अब रात का अंधेरा इतना गाढ़ा था कि लालटेन की लौ भी कमजोर लग रही थी। हवा तेज हो गई और पेड़ों की शाखें ऐसे हिलने लगीं जैसे किसी अदृश्य धुन पर झूम रही हों। तभी बाईं तरफ से टूटी हुई घंटी की आवाज आई, टन टन। अजय ठिठक गया। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। घंटी के बाद कदमों की धीमी भारी आहट सुनाई दी। गीली मिट्टी दबती हुई। उसने सांस रोककर सुना, मगर अगले ही पल सब कुछ वैसा ही खामोश हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह सावधानी से आगे बढ़ा और एक खुले हिस्से में पहुंचा। यहां पेड़ थोड़े थोड़े फासले पर खड़े थे और बीच में पत्थर का गोल चबूतरा था। उस पर सफेद फफूंदी फैली थी। बीचों बीच एक टूटा हुआ दीपक पड़ा था, जिसके पास सूखे फूल और राख बिखरी थी। अजय के मन ने फुसफुसाया, यह कभी पूजा का स्थान रहा होगा। उसने कदम बढ़ाए ही थे कि अचानक उसके पीछे से खींची हुई धीमी सांस की आवाज आई, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। उसकी गर्दन धीरे धीरे कांपती हुई घूमी, मगर वहां सिर्फ परछाइयां थीं, पेड़ों की लंबी आकृतियां और अंधेरा। उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। कोई नहीं है, बस हवा है। उसने अपने होंठ काटते हुए खुद को समझाया, लेकिन लौटने का ख्याल अब नामुमकिन था। किताब के नक्शे में साफ लिखा था, इस चबूतरे के बाद की पगडंडी सीधे मणिकुंड तक ले जाएगी। उसने लालटेन की पकड़ कस ली और आगे बढ़ गया। जंगल का यह हिस्सा और भी ठंडा था। हर सांस उसके सीने में बर्फ की तरह जम रही थी। तभी उसके पैरों के पास से कुछ दौड़ा। एक काली परछाई, छोटे कद की, पर चाल इंसानों जैसी। अजय का दिल जोर से धड़का। उसने आंखें चौड़ी करके झाड़ियों में देखने की कोशिश की, लेकिन वह साया इतनी तेजी से गायब हुआ कि उसके पास सिर्फ सरसराहट
और अपनी तेज धड़कन ही रह गई। पगडंडी धीरे धीरे उसे ढलान पर ले आई। नीचे से हल्की सी चमक उठ रही थी। यह चांदनी नहीं थी, यह किसी अंदरूनी रोशनी की चमक थी। अजय की सांसें छोटी छोटी होने लगी। वही जगह थी जिसे वह ढूंढ रहा था, वही जगह जिसे गांव वाले मनहूस इलाका कहते थे। वह ढलान उतरने लगा। हर कदम पर हवा और भारी होती गई। उसमें नमी थी और एक अजीब महक, जैसे किसी ने फूलों और खून को एक साथ कुचल दिया हो। ढलान के बीच में ही उसके मन ने फुसफुसाया, क्या सच में ये मेरी किस्मत बदलेगा? या फिर नीचे पहुंचते ही दुनिया ही बदल गई। ऊपर जंगल में गहरा अंधेरा था, मगर नीचे नीली हरी रोशनी फैली हुई थी। यह किसी दीपक या मशाल की नहीं थी, यह खुद जमीन और पानी से निकल रही थी। हवा की गंध अब और भी अजीब थी, मीठी, फूलों जैसी, पर उसमें सड़न की परत थी जो गले से चिपक जाती थी। उसकी सांसें भारी हो गईं, लेकिन आंखें सामने फैले नजारे से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। उसके सामने मणिकुंड खुला पड़ा था, गोलाकार जलाशय, लगभग 50-60 कदम चौड़ा। किनारों पर काले पत्थरों की मोटी दीवारें आधी काई और बेलों से ढकी हुई। पानी स्थिर था, लेकिन उसकी सतह पर हल्की हल्की लहरें खुद ही उठ रही थीं, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें छेड़ रहा हो। आसमान का एक टुकड़ा पानी में साफ झलक रहा था, लेकिन वहां चांद या तारे नहीं थे, सिर्फ एक सुनहरी धुंधली रोशनी जो हर लहर के साथ जाल की तरह बदलती रहती। अजय ने धीरे से अपना थैला किनारे पर रखा, लालटेन पास में टिकाई। उसके हाथ कांप रहे थे, पर आंखें पानी पर टिकी रहीं। यही है, उसने फुसफुसाया और मणिकुंड की ओर झुक गया। अजय ने झुककर जैसे ही मणिकुंड की सतह में झांका, उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। पानी में उसका ही चेहरा था, लेकिन वो चेहरा उसका नहीं था। वही नाक, वही माथा, वही थकी आंखें, पर उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ठंडी और गहरी, जैसे किसी अनजानी खाई से उठकर आई हो। और होंठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी, जिसे उसने खुद कभी नहीं दिया था। उसने घबराकर पलक झपकाई। उसी पल उसकी परछाई हिलने लगी, जैसे वो सिर्फ छवि नहीं बल्कि कोई जीवित चीज हो। उसकी सांस अटक गई, और फिर उसके बगल में अचानक पानी में दूसरी आकृति उभरी। लंबे काले बालों वाली एक औरत, जिसके बाल पानी में डूबकर लहरों की तरह फैल रहे थे। उसका चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। वो बेहद खूबसूरत थी, मगर उस सुंदरता में एक ऐसा जहर था जो दिल में डर भर दे, जैसे किसी ने सोने की सतह पर खून का दाग छिड़क दिया हो। उसकी आंखें बड़ी और गहरी थीं, लेकिन उनमें कोई पुतली नहीं, सिर्फ सफेद धुंध। होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज का नामो निशान नहीं। अजय ने कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश की, पर उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। उसकी पूरी देह जड़ हो चुकी थी। वो बस पानी की तरफ घूरता रह गया। अचानक उस औरत का चेहरा बदलने लगा। कुछ ही पलों में गुलाबी गाल और लाल होंठ सड़ने लगे। त्वचा पर दरारें उभर आईं, काले धब्बे फैल गए। आंखों के गड्ढों से काले पानी की धार बहने लगी। होंठ कानों तक फटकर खुल गए और अंदर से नुकीले छोटे छोटे दांत झांकने लगे। तभी पानी की सतह से एक आवाज उठी, बहुत धीमी, जैसे कोई गहरी सांस अंदर खींच रहा हो। आवाज इतनी करीब से आई कि अजय को लगा कोई उसकी गर्दन के पीछे ही है। उसका गला सूख गया, रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने कांपते हाथों से लालटेन आगे बढ़ाई, लेकिन जैसे ही रोशनी पानी पर पड़ी, वो निगल ली गई। सब गायब, न कोई चेहरा, न परछाई, सिर्फ गहरे काले पानी की सतह, जिसमें अब उसकी अपनी थकी और भयभीत शक्ल झलक रही थी। अजय ने राहत की सांस लेने ही की थी कि उसके कान में बहुत धीमी, लंबी खिंची हुई फुसफुसाहट गूंजी। तुमने मुझे बुलाया? उसने झट से चारों तरफ देखा, पर जंगल बिल्कुल खाली था। न हवा की सरसराहट, न पत्तों की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल सांस लेना भूल गया हो। उसका दिल सीने से बाहर निकलने को था। फिर भी भीतर एक अजीब जिज्ञासा उभर आई। किताब में लिखा था कि पहला संकेत यही होगा, पानी का रूप,
बदलना और किसी अदृश्य उपस्थिति का एहसास होना। लेकिन किताब ने यह नहीं बताया था कि इस एहसास में इतनी गहराई तक उतरने वाली ठंडी दहशत भी होगी। उसने लालटेन उठाई और फिर से पानी में झांका। इस बार सतह शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ऊपर बस अंधेरा और पानी की नमी से उठती ठंडी भाप, मगर उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी। तुमने मुझे बुलाया? अजय ने गहरी सांस खींची और खुद से बुदबुदाया, अब पीछे नहीं हटूंगा, यह तो बस शुरुआत है। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। तारे बादलों के पीछे गुम हो चुके थे। चारों तरफ घना अंधेरा था, इतना कि अपनी हथेली तक दिखना मुश्किल। मणिकुंड से उठती हल्की नीली चमक ही एकमात्र प्रकाश थी, जो पत्थरों और बेलों पर भूतियां परछाइयां डाल रही थी। हवा बिल्कुल स्थिर थी, पर फिर भी नमी और ठंडक उसकी त्वचा से चिपकी हुई थी, जैसे जंगल उसे अपने भीतर कैद कर चुका हो। अजय ने थैला खोला और किताब में बताए अनुसार चीजें निकालकर अपने पास रखी। लालटेन, तांबे का छोटा कलश, हल्दी, चंदन, लाल फूल और एक सफेद कपड़ा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, अकेले होने का यकीन दिलाने के लिए। मगर सन्नाटा ऐसा था कि उसे बार बार लगता कोई पेड़ों की परछाइयों में खड़ा है, उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए। उसके भीतर से आवाज आई, ये भ्रम नहीं है, ये जगह ही ऐसी है, यहां सच और कल्पना का फर्क मिट जाता है। उसने एक बड़ा पत्थर चुना और उस पर सफेद कपड़ा बिछाया। फिर किताब के पन्नों को ध्यान से पढ़ते हुए मंत्र चक्र की तैयारी शुरू की। चंदन से जमीन पर एक बड़ा गोला खींचा, उसके भीतर हल्दी से मंत्र चिन्ह बनाए। चिन्ह पूरे होते ही उसे पैरों के नीचे से हल्की कंपन महसूस हुई, जैसे जमीन के भीतर सोई हुई कोई चीज हिलकर जाग रही हो। उसने तांबे का कलश उठाया और मणिकुंड के पास पहुंचा। सतह इस बार स्थिर थी। उसने कलश डुबोया और तभी उसे महसूस हुआ, ये पानी सामान्य नहीं है। ठंडा था, पर यह ठंड हवा जैसी बाहर से नहीं, बल्कि किसी गहरे खालीपन से आती थी। मानो गहराई में कुछ ऐसा था जो जीवित नहीं था, फिर भी सांस ले रहा था। अजय ने जैसे ही कलश को पानी में डुबोया, उसकी उंगलियों को अचानक किसी ठंडी गीली हथेली ने छू लिया। वह झटके से पीछे हट गया। दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो उसका कलश पूरा भर चुका था। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, मगर वहां सिर्फ शांत पानी और घना अंधेरा था। खुद को संभालते हुए वह वापस चबूतरे जैसी जगह पर लौटा और कलश को गोलाकार आकृति के बीच सावधानी से रख दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने किताब की बात याद की। साधना की शुरुआत 3 गहरी सांसों और मन को स्थिर करके करनी थी। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे लंबी सांस खींची। पहली सांस में ही लगा जैसे भीतर जमा हुआ डर बाहर निकल रहा हो। दूसरी सांस पर उसका दिल थोड़ी देर के लिए शांत हुआ। तीसरी सांस लेते ही उसने खुद को मजबूर किया कि अब पीछे नहीं हटना है। उसने मंत्र शुरू किया। शब्द अजनबी थे, कुछ संस्कृत, कुछ ऐसी भाषा जिसे वह पहचान नहीं सका। हर उच्चारण उसके कानों में गूंजता और उसी गूंज में एक अजीब सी थरथराहट थी। उसे लगा जैसे आसपास का जंगल भी उन्हीं ध्वनियों पर सांस ले रहा हो, जैसे पेड़, पत्ते, मिट्टी सब मिलकर उस स्वर का हिस्सा बन गए हों। हवा अचानक ठंडी होने लगी। पहले ठंड ने उसकी त्वचा को छुआ, फिर धीरे धीरे हड्डियों में उतर गई। गर्मी का मौसम होने के बावजूद उसकी सांस से धुआं निकलने लगा। उसने पास रखे लाल फूलों की खुशबू महसूस की, मगर अब वह महक बदल रही थी, मीठी मगर सड़ी हुई, जैसे किसी पुराने शव पर चढ़ाए गए फूलों से आती हो। अचानक कहीं दूर से एक कराह की आवाज आई, धीमी, टूटी फूटी सांस जैसी। अजय का पूरा शरीर तन गया। उसकी पलकों ने खुलने की कोशिश की, मगर उसने खुद को रोका। किताब में साफ लिखा था, किसी भी आवाज, स्पर्श या दृश्य पर ध्यान नहीं देना। अगर साधना टूट गई तो परिणाम भयावह होंगे। उसने मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन उसकी आवाज अब हल्की कांप रही थी। करीब आधे घंटे तक लगातार झपने के बाद जमीन में हल्की हल्की कंपन शुरू हो गई। मणिकुंड का पानी अब स्थिर नहीं रहा। उसमें लहरें बनने लगीं और उन लहरों से नीली हरी चमक उठ रही थी।
किताब की पंक्तियां याद आईं। यह अप्सरा के प्रकट होने का पहला संकेत है, जब पानी साधक की शक्ति को पहचानकर प्रतिक्रिया देता है। ठीक उसी समय उसकी पीठ के पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया। जंगल तो चारों तरफ बंद था। हवा में एक फुसफुसाहट भी थी, इतनी हल्की कि शब्द समझ नहीं आए, मगर दिल की धड़कन और तेज हो गई। लालटेन की लौ अब इतनी मंद थी कि लगता था किसी भी क्षण बुझ जाएगी। मंत्र का अंतिम हिस्सा सबसे कठिन था। इसमें आवाज को इतना धीमा करना था कि वह फुसफुसाहट जैसी लगे। अजय ने होंठों को भींचा और जब उसने यह हिस्सा शुरू किया, तभी मणिकुंड का पानी अचानक उबलने लगा। बुलबुले उठने लगे, मगर कोई आवाज नहीं थी। नीली हरी चमक इतनी तेज हो चुकी थी कि आंखें तकलीफ से सिकुड़ गईं। फिर बिना किसी चेतावनी के पानी के बीचों बीच एक आकृति उभरने लगी। पहले धुंधली, मानो परछाई, धीरे धीरे वह साफ होती गई। यह एक स्त्री की आकृति थी। लंबे बाल पानी में फैले हुए, और वह बिना हिले डुले खड़ी थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया से यहां उतरी हो। अजय ने आखिरी मंत्र पूरा किया। उसी क्षण स्त्री की आंखें खुली। वे आंखें न पूरी तरह इंसानी थीं, न पूरी तरह अलौकिक। उनमें ऐसा खिंचाव था कि अजय चाहकर भी नजर नहीं हटा पाया। और फिर एक आवाज आई, मधुर लेकिन भीतर कहीं गहरी भयावहता छिपाए, तुमने मुझे बुलाया। पानी के बीच खड़ी वह आकृति हर पल और स्पष्ट हो रही थी। शुरुआत में वह धुंध और रोशनी के बीच धुंधली सी थी, मगर अब उसका रूप निखरने लगा था। अजय की नजरें उससे हटना ही नहीं चाहती थीं। जितना वह देखता, उतना उसमें खोता जाता। उसके लंबे रेशमी काले बाल पानी में ऐसे फैल रहे थे जैसे रात का अंधेरा खुद उनसे लिपट कर बह रहा हो। मणिकुंड की नीली हरी चमक उन बालों पर पड़कर उन्हें किसी रहस्यमयी धातु की चमक दे रही थी। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि अजय को तय करना मुश्किल हो रहा था, क्या वह सचमुच कोई इंसान है या फिर किसी स्वप्न की उपज। उसकी त्वचा दूध जैसी उजली थी, मगर उसमें ऐसी चमक थी जैसे चांदनी को मोम में पिघलाकर उसके शरीर पर चढ़ा दिया गया हो। और उसकी आंखें, वह तो अजय की सांसें रोक देने के लिए काफी थीं। गहरी, असीमित, जैसे किसी अंधे कुएं में झांक रहा हो। उनकी पुतलियां सुनहरी थीं, मगर भीतर एक सफेद धुंध तैर रही थी जो हर नजर मिलने पर नया आकार ले लेती। लगता था वे आंखें केवल देखती नहीं, बल्कि आत्मा के सबसे गहरे राज पढ़ लेती हैं। उसके होंठ हल्के हल्के हिले, मगर इस बार कोई शब्द बाहर नहीं आया। वह बस मुस्कुरा रही थी, और वह मुस्कान अजीब थी। न पूरी तरह गर्माहट, न बिल्कुल ठंडी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को पास खींचने से पहले उसे सुरक्षित महसूस कराता है। उसके चेहरे पर वही खिंचाव था। उसकी गर्दन लंबी और पतली थी। उस पर पानी की बारीक बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। अजय की सांस अटक गई। कुछ पल के लिए वह सब भूल गया। डर, जंगल, मणिकुंड। उसके भीतर का भय धीरे धीरे किसी मोह में बदल गया था। उसने खुद से कहा, यह साधारण औरत नहीं, यह वही है, वही अप्सरा जिसे मैंने मंत्रों से बुलाया है। लेकिन उसकी आंखों में झांकते ही लगता जैसे वह किसी और जगह खींचा जा रहा हो। एक ऐसी जगह जहां समय रुक चुका है, जहां बस वही और यह स्त्री मौजूद हो। तुम सच में हो? अजय के होठों से अनजाने में शब्द निकले। आवाज बेहद धीमी और कांपती हुई। वह मुस्कुराई, पर उसी मुस्कान में एक क्षण के लिए कुछ टूटा सा लगा। उसकी आंखें गहरी काली हो गईं। गालों के किनारे से त्वचा पर बारीक दरार सी उभर आई, जैसे कोई अदृश्य छाया भीतर से उसे चीर रही हो। अजय पलक झपकता और वह बदलाव गायब हो जाता। उसे समझ ही नहीं आता कि उसने सच में देखा था या दिमाग ने छल किया। वह पानी पर चल रही थी, बिना किसी लहर के। उसके कदम सतह को छूते, पर पानी उसे पकड़ लेता। पांव डूबते नहीं, जैसे खुद मणिकुंड उसकी राह बना रहा हो। और जैसे जैसे वह पास आई, उसकी खुशबू हवा में घुलने लगी। वह खुशबू किसी दुर्लभ फूल जैसी थी, पर उसमें एक मीठी नशीली गंध थी जो धीरे धीरे दिमाग को सुन्न करती जा रही थी। अजय का सिर भारी लगने लगा। जंगल की आवाजें गायब हो गईं, लहरों की हलचल थम गई। बस वह और यह औरत। अब वह कुछ ही कदम दूर थी। उसने हाथ आगे बढ़ाया। लंबी पतली उंगलियां नाखून मोती जैसे चमकते हुए। अजय का दिल कह रहा था, उस हाथ को पकड़ ले। मगर उसी क्षण
किताब में पढ़ी चेतावनी उसके मन में गूंज उठी। पहला स्पर्श ही बंधन है, और एक बार बंधन बन गया तो मुक्ति नहीं। उसकी मुस्कान और चौड़ी हुई। फिर उसकी आवाज सुनाई दी, स्पष्ट, मधुर और इतनी गहरी कि सीधे कान से होकर रीढ़ तक उतर गई। जो चाहो मैं दे सकती हूं, लेकिन बदले में तुम्हें भी कुछ देना होगा। अजय की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल धड़क रहा था। यह वरदान था या सौदा? वह समझ रहा था कि हर सौदे की कीमत होती है, लेकिन उस क्षण, उस आवाज, उस गंध, उस रूप में बंधा हुआ लग रहा था जैसे सोच पर उसका कोई हक नहीं रहा। मणिकुंड का पानी अब बिल्कुल स्थिर था। उसकी सतह पर सिर्फ 2 तस्वीरें थीं, अजय और वह अप्सरा। जैसे यह क्षण अनंत काल तक यहीं ठहरा रहेगा। बस उसके यहां कहने की देर है। वह स्थिर खड़ी थी, हाथ बढ़ाए। अजय की आंखें आधी नींद में डूबे जैसी बंद हो रही थीं, सांसें बेकाबू। तभी बहुत दूर से एक आवाज ने उस मंत्रमुग्ध सन्नाटे को तोड़ दिया। आवाज हवा से नहीं आई, सीधी उसके सिर के भीतर विचारों के बीच गूंजी, उसका हाथ मत पकड़, वरना तेरा नाम भी इस जंगल की कहानी में जुड़ जाएगा। अजय का दिल थम गया। यह आवाज वह पहचानता था। यह उसी बूढ़े ओझा की थी जिससे वह 1 हफ्ते पहले मिला था। यादें अचानक लौट आईं। वह बरसाती दोपहर थी। अजय गांव के छोर पर उस ओझा की झोपड़ी तक गया था। बाहर से साधारण सी झोपड़ी, लेकिन उसके चारों ओर नींबू मिर्च की लड़ियां, लाल कपड़े के टुकड़े और राख के गोले टंगे थे, जैसे किसी ने अदृश्य दीवार खींच रखी हो। जैसे ही अजय भीतर गया, तेज धुएं और जड़ी बूटियों की गंध ने उसकी नाक भर दी। अंदर गहरा अंधेरा था। सिर्फ एक कोने में दिया जल रहा था। उसकी लौ बिल्कुल स्थिर, जैसे हवा वहां पहुंच ही न पाती हो। ओझा की आंखें बेहद तेज थीं, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, मानो किसी पुराने नक्शे की लकीरें। अजय को देखते ही वह बोले थे, तू किसी ख्वाहिश के पीछे है और रास्ता तूने गलत चुना है। अजय चौंक पड़ा था। आपको कैसे मालूम? उसने पूछा था। ओझा बस हल्का सा मुस्कुराए थे। जिसे जंगल बुलाता है उसका चेहरा मैं पहली नजर में पहचान लेता हूं। उस दिन ओझा ने लंबी चेतावनी दी थी, और अब वही चेतावनी उसके कानों में फिर गूंज रही थी। अजय को पहली बार यह तब बताया गया था कि मणिकुंड महज पानी का तालाब नहीं, बल्कि एक ऐसा द्वार है जो अनगिनत लोगों को जोड़ता है। बूढ़े ओझा ने धीमी, कर्कश आवाज में कहा था, सदियों पहले यहां एक श्रापित साधक ने एक अप्सरा को बांधने की कोशिश की थी, मगर नाकाम रहा। मरने से पहले उसने अपने मंत्र और साधना की विधि पत्थरों पर उकेर दी, ताकि कोई और उसकी अधूरी चाह पूरी कर सके। लेकिन हर बार जिसने यह साधना की, उसे सौंदर्य मिला, शक्ति मिली, मगर उसकी आत्मा की कीमत पर। अजय ने तब मजाक उड़ाते हुए कहा था, यह सब अंधविश्वास है बाबा, इस जमाने में कौन मानता है इन कहानियों को। ओझा की आंखें सिकुड़ गई थीं। उसने एक लंबा सांस खींचा और गहरी आवाज में कहा था, बेटा, अप्सरा का पहला रूप ही सबसे घातक है, वही सबसे सुंदर, सबसे मीठी, ताकि तेरे भीतर का डर सो जाए और लालच जाग उठे। लेकिन उसका दूसरा रूप, उसे देखना तेरे बस का नहीं। उस समय अजय ने यह चेतावनी हंसी में टाल दी थी, मगर अब जब वह मणिकुंड के किनारे खड़ा था तो वही शब्द हथौड़े की तरह उसके कानों में गूंज रहे थे। जंगल में अचानक सरसराहट हुई, जैसे कोई अदृश्य पांव धीरे धीरे सूखे पत्तों पर रखे जा रहे हों। अजय का दिल धड़कने लगा। सामने खड़ी अप्सरा ने क्षण भर को उससे नजरें हटाकर अंधेरे में झांका। उसकी मुस्कान हल्की सी तनी और माथे पर पसीने जैसी नमी उभरी। लेकिन यह पसीना नहीं था, यह चांदी सी ठंडी बूंदें थीं जो उसकी त्वचा से नीचे बहते बहते धुएं में बदल रही थीं। अजय के भीतर एक अजीब द्वंद्व उठ खड़ा हुआ। एक हाथ उसे अप्सरा की ओर खींच रहा था, दूसरा कहीं अदृश्य से उसे रोक रहा था। तभी ओझा की आवाज फिर गूंजी, जैसे खुद हवा के भीतर से निकल रही हो, अगर तूने यह हाथ थाम लिया तो तू अपने नाम, अपने घर, अपने शरीर से परे चला जाएगा। तेरी हड्डियां भी तेरी नहीं रहेंगी, तुझे घोल दिया जाएगा। चारों ओर नीली हरी रोशनी दबने लगी। हवा भारी और घुटन भरी हो गई। अजय को लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। अप्सरा की आंखों का सुनहरा रंग धीरे धीरे काला हो रहा था। उनकी गहराई में अब लाल बिंदु तैर रहे थे, ऐसे जैसे किसी भूखे शिकारी के दांत अंधेरे में चमक रहे हों।
अजय ने हिम्मत करके पानी में झांका, लेकिन वहां उसका अपना प्रतिबिंब नहीं था। उसकी जगह एक कंकाल जैसा चेहरा घूर रहा था, जिसकी खाली आंखों में वही लाल बिंदु जल रहे थे। उसकी रीढ़ में बर्फ सी ठंडक उतर गई। अचानक उसे ओझा की आखिरी चेतावनी याद आई। हर वरदान एक अभिशाप के साथ आता है। सोच, तेरी इच्छा की कीमत क्या है और क्या तू उसे चुका पाएगा? अजय की सांसें बेकाबू हो गईं। जंगल, हवा, कीड़े मकोड़े सब अचानक चुप हो गए, जैसे किसी अदृश्य डर के आगे झुक गए हों। मणिकुंड का पानी अब हल्का लाल नहीं रहा, वह खून की तरह गाढ़ा होकर उबलने लगा। सतह पर बुलबुले उठ रहे थे, धीरे धीरे, मानो भीतर से कोई सांस ले रहा हो। सामने खड़ी अप्सरा अब पहले जैसी मोहक नहीं रही। उसकी चमकदार मुस्कान गायब थी। उसके चेहरे पर अब एक ऐसा भाव था जिसे इंसानी भाषा में नाम नहीं दिया जा सकता। न पूरी तरह गुस्सा, न पूरी तरह भूख, बल्कि कुछ और, कुछ जो इंसानी समझ से परे था। उसके बाल, जो पहले रात की हवा की तरह लहराते थे, अब भारी होकर गालों से चिपक गए थे। उनमें से पानी नहीं, बल्कि पतली लाल धाराएं टपक रही थीं, जो नीचे गिरते ही धुएं में बदल जाती थीं। उसकी आंखों का सुनहरा रंग पूरी तरह मिट चुका था। अब वे गहरे, अतल काले थे। उनकी गहराई में दो लाल सुलगते बिंदु ऐसे चमक रहे थे जैसे राख के नीचे दबे अंगारे। उन आंखों में झांकना ऐसा था जैसे अपनी आत्मा को किसी ठंडे, अंधे कुएं में फेंक देना, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। उसकी त्वचा की चांदनी जैसी चमक लुप्त हो चुकी थी। अब वह धूसर थी, फटी फटी, मानो किसी पुराने सूखे मिट्टी के घड़े पर महीन दरारें हों। उन दरारों के भीतर कुछ हिलता सा था, जैसे कीड़े या सांप उसकी त्वचा के नीचे रेंग रहे हों। उसकी नाक की जगह अब दो गहरी छायाएं थीं, जो हर सांस के साथ फैलती सिकुड़ती थीं। उनमें से सड़ी हुई गंध निकल रही थी, जो अजय के फेफड़ों को जला रही थी। वह खांसना चाहता था, मगर गला जैसे पत्थर हो गया था। उसकी मुस्कान अब विकृत थी। होंठ पीछे खिंचकर इतने लंबे हो गए थे कि गाल फटते हुए लग रहे थे। भीतर से नुकीले, लंबे दांत झांक रहे थे, इतने लंबे कि होंठों से बाहर निकलकर हवा में ठंडी चमक दे रहे थे। उसकी जीभ पतली और दोमुही थी, जो बार बार बाहर आकर होंठ छांट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अजय को सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि स्वाद से भी निगलना चाहती हो। अजय ने भागने की कोशिश की, मगर उसे लगा उसके पैरों में किसी ने अदृश्य जंजीरें डाल दी हों। वह हिला भी नहीं पा रहा था। उसका गला जाम हो गया था, चीख भी नहीं निकल रही थी। अप्सरा का शरीर अब हल्का हल्का कांप रहा था। उसके पैरों के पास पानी में लहरें उठ रही थीं, लेकिन यह लहरें बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर खींच रही थीं, मानो मणिकुंड खुद उसे अपने अंधकार में बुला रहा हो। मणिकुंड का पानी अचानक ऐसे हिलने लगा जैसे किसी अदृश्य भंवर ने उसे निगलना शुरू कर दिया हो। उसके भीतर से जो आवाज उठी, वह गीत नहीं थी, न मंत्र, न कोई समझ आने वाला शब्द, बल्कि किसी गहरी गुफा से फूटी एक चीख थी। उस चीख में भूख थी, दर्द था और ऐसा पागलपन था जिसने हवा तक को कांपने पर मजबूर कर दिया। अजय ने अपने कानों को पकड़ा, पर आवाज इतनी तेज और तीखी थी कि उसे लगा उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। उसकी आंखों के सामने धुंधला अंधेरा छाने लगा, माथे से पसीने की मोटी मोटी बूंदें बहने लगीं। अचानक अप्सरा आगे बढ़ी। उसके हर कदम के साथ ऐसा एहसास हो रहा था मानो जमीन के भीतर कोई भारी चीज गिर रही हो। पानी अब पूरी तरह काला पड़ चुका था और उस कालेपन से पतले पतले हाथ निकलकर अजय की टांगों से लिपटने लगे। उसने झटके से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वे हाथ जैसे जीते जागते सांप हों, कसकर उसकी टांगों को पकड़ने लगे। अप्सरा के नाखून अब मोती जैसे चमकते न थे, बल्कि लंबे टेढ़े पंजों में बदल चुके थे। उन पंजों से काले, गाढ़े तरल की बूंदें टपक रही थीं, जिनकी गंध सड़ी हुई लाश जैसी थी। यही है उसका असली चेहरा। अजय के भीतर ओझा की भारी आवाज गूंजी। पहला रूप सिर्फ जाल था। अब अगर हिम्मत न दिखाई तो यह तुझे भी उसी पानी में खींच ले जाएगी जहां और भी कई पड़े हैं जो कभी लौट नहीं पाए। अप्सरा ने चेहरा झुकाकर सीधे उसकी आंखों में झांका। उसकी आंखें जलती अंगारों की तरह लाल थीं और उसके होठों से एक धीमी फुसफुसाहट निकली। अब देख तेरी इच्छा की असली कीमत। अजय के पैरों के चारों ओर लिपटी काली लताएं अब और कसने लगीं। उसने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, पर हर बार वे और सख्त हो जाती, मानो आग में तपाकर लोहे की जंजीर बना दी गई हो।
उसकी सांसें फटने लगीं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था अभी सीने को फाड़कर बाहर निकल जाएगा। अप्सरा अब पूरी तरह अपने दूसरे रूप में थी। चेहरा डरावना, आंखें लाल, पंजे नुकीले। वह धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाकर अजय के सीने पर रखती है। उसका स्पर्श ठंडा नहीं बल्कि ऐसा था जैसे उसके शरीर से गर्मी, जान और आत्मा सब खींची जा रही हो। तभी पानी के भीतर से एक जोरदार खिंचाव हुआ। अजय का संतुलन बिगड़ा और वह डगमगा गया। उसने चीखने की कोशिश की, पर जैसे ही उसका मुंह खुला, किसी अदृश्य ताकत ने उसकी आवाज निगल ली। अगले ही पल उसका शरीर पानी में जा गिरा। मणिकुंड बाहर से छोटा तालाब लगता था, मगर भीतर वह अंतहीन था। अजय डूबता चला गया। उसने तुरंत महसूस किया कि यह पानी असल में पानी नहीं है, बल्कि ठंडी चिपचिपी परत है जो उसकी त्वचा में घुसकर उसे लपेट रही है। वह नीचे गिरता जा रहा था, पर तल कहीं नहीं था। चारों ओर बस गहरा अंधेरा और बीच बीच में दूर कहीं नीली या लाल रोशनी टिमटिमाती थी, जो झलकते ही गायब हो जाती। उसके कानों में अब एक गूंज भर गई। ये आवाज अप्सरा की नहीं थी, यह सैकड़ों, शायद हजारों आवाजों का मिश्रण था। कुछ मदद के लिए चीख रही थीं, कुछ पागलपन में हंस रही थीं और कुछ अजीब अनजान भाषा में मंत्र बुदबुदा रही थीं। अचानक उसके सामने धुंध से आकृतियां बनने लगीं, इंसानों जैसी आकृतियां, पर विकृत। किसी के होंठ सिल दिए गए थे, किसी की आंखें खोखली थीं और कुछ के गले से पानी के बुलबुले निकल रहे थे। वे सब उसकी ओर हाथ बढ़ा रहे थे। अजय का दिल कांप उठा। वह तय नहीं कर पा रहा था कि वे उसे बचाना चाहती हैं या और गहराई में खींच लेना। जैसे जैसे वह नीचे उतर रहा था, पानी का रंग बदलता जा रहा था। ऊपर की काली परत अब गहरे बैंगनी में बदल गई थी और जैसे जैसे वह और नीचे गया, रंग खून की तरह लाल हो गया। उस परत में पहुंचते ही अजय को लगा उसका शरीर अचानक भारी हो गया है, मानो हर हड्डी पर पत्थर लाद दिए गए हों। उसकी सांस पूरी तरह रुक गई। पर अजीब बात यह थी कि वह मर नहीं रहा था। उसे लग रहा था कि यह जगह उसकी आत्मा को चूस रही है और उसकी जगह किसी अजनबी अंधेरी चीज से भर रही है। नीचे गहराई में एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा लोहे का नहीं, बल्कि हड्डियों और जली हुई लकड़ियों से बना था। उसके ऊपर दर्जनों खोपड़ियां टंगी थीं, जिनकी खाली आंखों से लाल रोशनी टपक रही थी। दरवाजे पर वही मंत्र खुदे थे जो अजय ने पहले जंगल के पत्थरों पर देखे थे, मगर यहाँ वे लिपियां अंधेरी चमक से धड़क रही थीं, मानो वे जिंदा हों और उसे देख रही हों। दरवाजा धीरे धीरे चरमराकर खुलने लगा। भीतर से जो हवा निकली वह हवा नहीं थी, वह किसी मरे हुए समुद्र की सड़ी हुई सांस थी, जिसमें घुटन और गंध इतनी घनी थी कि अजय का दिल मितली से भर गया। उसने पीछे देखा। अप्सरा अब फिर उसके पास थी, लेकिन इस रूप में वह पहले से भी भयानक थी। उसके पंख फटे हुए परों जैसे थे जिनसे खून टपक रहा था और उसकी आंखों में अब लाल चमक नहीं थी। वहां सिर्फ अंधेरा घूम रहा था, ऐसा अंधेरा जो सब कुछ निगल सकता था। अजय को लगा जैसे वह किसी तूफान के बीच खड़ा हो, हर ओर बेचैनी, हर सांस भारी। तभी एक ठंडी सांस उसके कान से टकराई। अप्सरा ने फुसफुसाया, उसकी आवाज मानो मौत का वादा हो, तेरी इच्छा पूरी होगी, लेकिन तू लौट नहीं पाएगा। अजय का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी आंखों के सामने अचानक एक और दुनिया खुल गई। दरवाजे के पार काली जमीन फैली थी। आसमान लाल था, जैसे किसी अदृश्य आग ने उसे जला दिया हो। हवा में अनगिनत चीखें तैर रही थीं, चीखें जो इंसानों की भी लगती और किसी अनजानी प्रजाति की भी। दूर उस लाल आकाश के नीचे एक काले सिंहासन पर कोई विशाल आकृति बैठी थी। उसे देखते ही अजय की सांस रुक गई। सिर्फ उसकी कल्पना भर से दिल कांप गया। वह अदृश्य ताकत उसे धीरे धीरे दरवाजे के पार खींच रही थी। उसका शरीर अब पूरी तरह उस खिंचाव के अधीन था। मणिकुंड की गहराई में खुला वह दरवाजा हड्डियों और राख से बना था और उसके पार सांस लेती थी एक अजनबी दुनिया। दरवाजा पहाड़ जितना ऊंचा था और जब खुला तो भीतर से ऐसी ठंडी लहरें निकलीं कि अजय की हड्डियां तक जम गई। लेकिन यह साधारण ठंड नहीं थी, यह ठंड सीधी आत्मा को चीरती हुई भीतर उतर रही थी। उस पार की जमीन सूखी दिखती थी, मगर अजय ने पांव रखते ही महसूस किया कि वहां की धूल चिपचिपी है, जैसे खून और राख को गूंथ कर बनाया गया हो।
हर कदम पर उसे लगा मानो जमीन हल्की हल्की धड़क रही हो, जैसे वह जिंदा हो और उसके कदमों को पहचान रही हो। आसमान पूरी तरह लाल था, कोई सूरज नहीं, बस धुएं में तैरती हुई आग की चमक। कभी कभी बिजली जैसी लकीरें आसमान में चमक जाती, मगर उनमें आवाज नहीं होती, सिर्फ एक डरावनी चुप्पी, उस चुप्पी से भी भारी जो तूफान के फटने से पहले होती है। जहां तक नजर जाती मैदान ही मैदान था, जगह जगह हड्डियों के पहाड़ खड़े थे, इंसानों की खोपड़ियां, जानवरों की, और कुछ ऐसी जो इंसान जैसी होते हुए भी अजीब थीं। लंबे मुड़े दांत, चौड़े सिर, बड़ी खोखली आंखें, इनके बीच बीच में घड़े खंभों पर गहरे काले कपड़े लिपटे थे। उन कपड़ों से धीमी धीमी फुसफुसाहट आती, जैसे कोई उसका नाम दोहरा रहा हो। और वहां सबसे दूर एक सिंहासन खड़ा था, पत्थर का नहीं बल्कि किसी काले धातु और हड्डियों से बना। उसकी सतह पर दर्जनों चेहरे उभरे हुए थे, कुछ चीखते हुए, कुछ रोते और कुछ पागलपन में हंसते। वे चेहरे स्थिर नहीं थे, होंठ हिलते, कुछ कहते, मगर कोई आवाज नहीं निकलती। सिंहासन के चारों ओर काले धुएं की दीवार थी, जिसने भीतर बैठे आकार को छिपा रखा था। अप्सरा अब अपने असली रूप में थी। उसके पंखों से खून की बूंदें टपकती और जमीन पर गिरते ही धुएं में बदल जाती। उस धुएं से छोटे छोटे हाथ निकलकर अजय के टखनों को पकड़ने की कोशिश करते। अजय हर कदम पर महसूस करता जैसे दलदल में डूब रहा हो, जबकि जमीन ठोस बनी रहती। सिंहासन के करीब पहुंचते ही हवा भारी हो गई। यह दबाव नहीं था, यह निगाहों का भार था। कोई अदृश्य ताकत उसकी हर सोच, हर डर, हर कमजोरी को देख रही थी, जैसे खेल रही हो। रुक, अप्सरा ने फुसफुसाकर इशारा किया। वह खुद सिंहासन के सामने झुक गई और कुछ शब्द बोले। यह शब्द इंसानी भाषा के नहीं थे, गुर्राहट और फुसफुसाहट का अजीब मिश्रण था। अजय के कानों में तीखा दर्द हुआ। सिंहासन के चारों ओर का धुआं कांपने लगा। धीरे धीरे भीतर बैठा आकार साफ होने लगा। वह इंसान नहीं था, पर उसमें इंसान जैसी झलक थी। उसका शरीर असंभव रूप से लंबा, पीठ से कांटेदार हड्डी जैसे उभार निकले हुए, चेहरा छाया में ढका, मगर उसकी आंखें दो जलते गड्ढों जैसी थीं। उनकी रोशनी इतनी तेज कि अजय चाहकर भी ज्यादा देर नहीं देख पाया। उसकी हर सांस भारी और गहरी थी। जमीन उसके साथ कांपती। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया। हाथ इंसानी आकार का था, मगर लंबा और अस्वाभाविक। उंगलियां इतनी लंबी कि छोटे सांप जैसी लगें, और सिरे पर मुड़े हुए काले पंजे जिनसे भाप उठ रही थी। उसने अजय की ओर इशारा किया। नजर मिलते ही अजय की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। फिर उसकी आवाज आई, ना तेज ना धीमी, इतनी गहरी कि अजय को लगा यह सीधा उसके दिमाग के भीतर गूंज रही है। तू आया है अपनी इच्छा के लिए, लेकिन हर इच्छा एक सौदे की मांग करती है। आवाज इतनी गहरी थी कि अजय के सीने में गूंज उठी। उसने बोलने की कोशिश की, पर उसके होंठ ऐसे जकड़े थे मानो किसी अदृश्य धागे से सी दिए गए हों। पसीने की बूंदें उसके माथे पर फिसल रही थीं। उसका दिमाग एक ही सवाल से भरा था, यह कौन है? पास खड़ी अप्सरा ने धीमे, लगभग फुसफुसाते हुए कहा, यह मणिकुंड का स्वामी है और अब तेरी किस्मत इसके हाथ में है। अंधेरे में बैठे उस स्वामी ने अपनी जलती हुई आंखें अजय पर टिका दी। वह नजर साधारण नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें अजय की आत्मा को आर पार चीर रही हों। उसके सारे रहस्य, सारे पाप, सारे डर और छुपी हुई कमजोरियां नंगी हो गईं। अजय का दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कनों की गूंज इस नर्क जैसे संसार में भी साफ सुनाई दे रही थी। तुझे मिलेगा जो तू चाहता है। स्वामी की आवाज ठंडी और कठोर थी, लेकिन बदले में तुझे देना होगा जो सबसे कीमती है। अजय की सांसें अटक गई। सबसे कीमती? क्या उसकी जान, या उसकी आत्मा, या फिर कुछ और जिसे वह अभी समझ भी नहीं पा रहा था। जमीन पर बिखरी खोपड़ियां हल्की हल्की फुसफुसा रही थीं, जैसे हजारों मृत आत्माएं चेतावनी दे रही हों। ऊपर लाल आसमान में बिजली चमकी, हवा में सड़ी हुई गंध और गहरी हो गई। अप्सरा ने उसके कान के पास चेहरा लाकर फुसफुसाया। उसकी आवाज में अजीब सी मिठास थी, मगर भीतर जहरीली ठंडक छिपी थी। सोच मत, बस हाँ कह दे, वरना तू कभी लौट नहीं पाएगा। अजय की आंखों में एक पल को वह रात तैर गई जब उसने साधना शुरू की थी। लालच, महत्वाकांक्षा और वह सपना, भव्य जीवन का सपना जिसके लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया था,
उसके दिल में भय और लालसा आपस में टकरा रहे थे, लेकिन आखिरकार उसने धीरे धीरे सिर हिला दिया। स्वामी मुस्कुराया। अगर उसे मुस्कान कहा जा सके तो। उसने अपना लंबा, अस्वाभाविक रूप से पतला हाथ उठाया और हवा में अजीब आकृतियां खींचने लगा। आकृतियां आग की तरह चमक रही थीं, मगर उनका रंग काला था। हर आकृति बनते ही धरती कांप उठती और हवा भारी होती जाती। अचानक अजय के सीने में जलन उठी। ऐसा लगा जैसे कोई तेज पंजा भीतर घुसकर उसकी आत्मा को पकड़ रहा हो और खींच रहा हो। दर्द इतना भयानक था कि वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गायब थी। उसके सामने उसकी ही परछाई आकार लेने लगी, मगर यह उसका सटीक प्रतिबिंब नहीं था। यह उसका वह हिस्सा था, उसका साहस, उसकी खुशियां, उसकी मानवता। परछाई धीरे धीरे स्वामी की ओर बढ़ी। स्वामी ने उसे छुआ और वह काले धुएं में बदलकर सिंहासन में समा गई। अजय जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर हल्का हो गया था, पर यह हल्कापन किसी राहत का नहीं, बल्कि खोखलेपन का था। उसकी आंखों में अब इंसानी गर्माहट नहीं थी, सिर्फ एक खाली, ठंडी चमक। अप्सरा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी, वह जीत की थी, क्रूरता की थी और उस गहरे रहस्य की थी जिसे अजय कभी समझ नहीं पाएगा। स्वामी ने कहा, अब जा, तेरा रास्ता मणिकुंड के उस पार है। अजय उठा। उसके कदम खुद ब खुद चलने लगे। उसने दरवाजा पार किया और सब कुछ धुंधला हो गया। जब होश आया तो वह फिर मणिकुंड के किनारे खड़ा था। सुबह का उजाला फैला था, लेकिन सूरज फीका लग रहा था। पक्षियों की चहचहाहट दूर, खोखली और अजीब लग रही थी। गांव लौटा तो लोग उसे देखकर रुक गए। उसका चेहरा वही था, मगर आंखों में इंसान की गर्मी नहीं थी। वहां सिर्फ गहरी, ठंडी अंधेरी चमक थी। जब वह बोलता तो उसकी आवाज में हल्की गूंज होती, जैसे उसके भीतर से कोई और बोल रहा हो। धीरे धीरे उसकी इच्छाएं पूरी होने लगी। धन, वैभव, ताकत, सब कुछ उसके पास आने लगा, लेकिन उसके साथ साथ लोग गायब होने लगे। कुछ अचानक बीमार पड़ गए, कुछ पागल हो गए और कुछ ऐसे लापता हुए कि उनके नाम तक मिट गए। अजय जानता था यह उसी सौदे की कीमत थी, लेकिन अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। रात को जब वह अकेला होता तो कमरे के कोनों से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती, वही आवाजें जो उसने मणिकुंड की गहराई में सुनी थी। कभी कभी जब वह दर्पण में खुद को देखता तो पीछे अप्सरा की छाया और स्वामी की जलती आंखें दिखाई देती। अब अजय सिर्फ इंसान नहीं था, वह मणिकुंड के स्वामी का दूत बन चुका था। उसकी आत्मा हमेशा के लिए खो चुकी थी। कहते हैं हर चमक सोना नहीं होती, हर हाथ मदद नहीं करता, कुछ हाथ सिर्फ सौदे करते हैं। तो अगर कभी आप किसी सुनसान जगह से गुजरें और कहीं से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद वह अजय हो या फिर सिंहासन का स्वामी आपका नाम ले रहा हो। और अब दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। अजय ने अपनी हर इच्छा पूरी कर ली, लेकिन सबसे कीमती हिस्सा, अपनी मानवता, हमेशा के लिए खो दिया। यह हमें याद दिलाती है कि लालच और चाहतें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ती। कभी कभी जो हम चाहते हैं वह हमें बदल देता है, और जो हमें बदलता है वह लौट कर नहीं आता। तो जब अगली बार आप किसी सुनसान जगह से गुजरें और धीमी फुसफुसाहट सुने, रुके मत, देखिए मत, क्योंकि कभी कभी नजर डालना ही उस सौदे में फंस जाने के लिए काफी होता है। याद रखिए, हर इच्छा की कीमत होती है और हर कीमत की अपनी कहानी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, अगम रहस्य, मणिकुंड का सौदा। कहानी का हर पल जैसे हमारे भीतर की सबसे गहरी इच्छाओं और सबसे भयानक डर का दर्पण बन गया। अजय की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, यह हमारे ही भीतर की एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां हम अक्सर अपनी छोटी छोटी खुशियों को नकार कर किसी बड़े और रहस्यमय सपने के पीछे भागने लगते हैं। सोचिए, क्या आप अजय को पहचानते हैं? शायद हम सब में कहीं ना कहीं एक अजय छिपा है। एक ऐसा अजय जो अपने वर्तमान से असंतुष्ट है, जो अपनी छोटी दुनिया की सीमाओं को तोड़कर एक असीमित, भव्य और चमचमाते भविष्य की तलाश में है। हम सब चाहते हैं कि हमारा नाम हो, हमारा सम्मान हो, हमारे पास वो सब कुछ हो जो दूसरों के पास है या जो हम सोचते हैं कि हमें खुश करेगा। लेकिन अजय की कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे तेज रोशनी के पीछे सबसे गहरा अंधेरा छिपा होता है। मणिकुंड का रहस्य कहानी में मणिकुंड सिर्फ एक जलाशय नहीं था,
वह हमारे ही जीवन का एक ऐसा मोड़ था, एक ऐसी दहलीज जहां हमें चुनना होता है कि हम क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं। मणिकुंड वह रास्ता है जो हमें एक तरफ सादगी और संतोष की ओर ले जाता है और दूसरी तरफ असीमित लालच और पतन की ओर। अजय ने दूसरा रास्ता चुना। उसने सोचा कि यह उसकी किस्मत बदलने का मौका है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह अपनी किस्मत नहीं बल्कि अपनी आत्मा का सौदा करने जा रहा था। वह बूढ़ा ओझा, उसकी चेतावनी, वह कितनी सच्ची थी। उसने अजय को बताया कि मणिकुंड सिर्फ एक तालाब नहीं बल्कि कई लोगों को जोड़ने वाला एक द्वार है। यह बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे जीवन में भी क्या कोई ऐसा मणिकुंड है, कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा अवसर जो हमें असीमित सुख का वादा तो करता है लेकिन बदले में हमसे कुछ ऐसा छीन लेता है जिसकी भरपाई हम कभी नहीं कर पाते। अप्सरा का भ्रम, अप्सरा का वह मोहक रूप, वह सुंदरता जो अजय को अपनी ओर खींच रही थी, वह सिर्फ एक माया थी, एक छल। यह अप्सरा हमें सिखाती है कि हमारी महत्वाकांक्षाओं और लालच का पहला रूप हमेशा मोहक होता है। वे हमें खूबसूरत सपने दिखाते हैं, हमें लगता है कि हम सब कुछ पा लेंगे, कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे हम उस सपने के करीब जाते हैं, उसका असली कुरूप और भयानक चेहरा सामने आने लगता है। उस अप्सरा का दूसरा रूप, जिसकी आंखें गहरी काली और होंठ फटे हुए थे, वह हमारे लालच का ही असली चेहरा था। जब हमारा लालच हमें पूरी तरह से जकड़ लेता है तो वह हमारी मानवता को क्रूप और भयानक बना देता है। अजय को तब तक यह बात समझ में नहीं आई जब तक कि बहुत देर नहीं हो चुकी थी। सिंहासन का स्वामी और आत्मा का मूल्य कहानी का सबसे डरावना और प्रतीकात्मक हिस्सा सिंहासन का स्वामी और अजय की आत्मा का सौदा था। वह स्वामी कौन था? क्या वह शैतान था या वह सिर्फ हमारी असीमित इच्छाओं का ही प्रतीक था, जिसने उन्हें इतना बद्धा कर दिया कि वे हमारे जीवन से बद्धे हो गए। वह स्वामी अजय की सबसे कीमती चीज चाहता था, उसकी खुशियां, उसका साहस और उसकी मानवता। उसने अजय का शरीर, उसका नाम और उसका धन तो छोड़ दिया, लेकिन उसकी आत्मा को छीन लिया। अजय को लगता था कि उसकी आत्मा की कीमत उसके सपने हैं, लेकिन उसने यह नहीं समझा कि सपनों की दुनिया में पहुंचने के बाद भी अगर हमारे भीतर की मानवता ही खात्म हो जाए तो उस सफलता का क्या फायदा। कहानी के अंत में अजय को सब कुछ मिल गया, वह मशहूर हो गया, उसके पास धन दौलत आ गई, लेकिन वह अपनी खुशी, अपने दोस्त, अपने परिवार, अपनी मानवता और अपनी आत्मा को खो चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी जो इंसानों में नहीं होती। वह सिर्फ एक जीते जागते खोखले पुतले में बदल गया था जो सिंहासन के स्वामी का दूत बनकर रह गया था। उसकी सफलता एक अभिशाप थी, उसकी दौलत एक बोझ थी, उसका नाम अब किसी भी गांव वाले के लिए प्रेरणा का स्रोत नहीं बल्कि एक डरावनी चेतावनी बन गया था। एक आखिरी चेतावनी। यह कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, यह एक सबक है, एक नैतिक कहानी। यह हमें सिखाती है कि जीवन में हर चीज की एक कीमत होती है। कभी कभी हमें कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि क्या हम सही चीजों को छोड़ देते रहे हैं। क्या हम अपने भौतिक सुखों के लिए अपनी मानसिक शांति, अपनी खुशियां और अपनी मानवता को तो नहीं छोड़ रहे? क्या हम अपनी आत्मा का सौदा तो नहीं कर रहे? आजकल की दुनिया में भी ऐसी कई अप्सराएं हैं जो हमें चमकदार और आकर्षक सपने दिखाती हैं। कामयाबी की दौड़, पैसों की भूख, सोशल मीडिया पर नाम कमाने की होड़, ये सब हमें हमारे भीतर के अजय को जगाने के लिए उकसाती है। ये हमें हमारी मानवता से दूर करती है। और अगर हम इन लालच भरी राहों पर चलते रहे तो एक दिन हम भी अजय की तरह ही अपने आप को किसी न किसी मणिकुंड के किनारे पाएंगे जहां हम अपनी आत्मा का सौदा कर चुके होंगे। तो अगली बार जब आपको लगे कि कोई शॉर्टकट आपको सफलता दिला सकता है, तो याद कीजिएगा अजय की कहानी, याद कीजिएगा उस बूढ़े ओझा की चेतावनी को और अपने आप से पूछिएगा कि क्या आप अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी आत्मा की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। कथा के अनसुने पहलू। चलिए अब इस कहानी के कुछ ऐसे पहलुओं पर बात करते हैं जिन पर शायद हमारा ध्यान नहीं गया। राकेश की भूमिका। राकेश अजय का बचपन का दोस्त था। उसने अजय के चेहरे पर आया बदलाव पहचाना था। उसने अजय से पूछा भी था, तू ठीक तो है? लेकिन अजय ने उसे टाल दिया। राकेश की भूमिका यहाँ पर उस दोस्त की है जो हमें सही रास्ते पर रखने की कोशिश करता है, लेकिन जब हम अपनी धुन में होते हैं
तो हम ऐसे दोस्तों की बातों को अनदेखा कर देते हैं। क्या आपके जीवन में भी कोई राकेश है? क्या आप उसकी बात सुनते हैं? पुरानी स्कूल और किताब। कहानी में पुरानी स्कूल एक अतीत का प्रतीक है जहां ज्ञान और सदियों की समझ छिपी थी। पंडित जी के ज्ञान की वह किताब सिर्फ एक जादुई किताब नहीं थी, उसमें साधना की विधि के साथ साथ चेतावनी भी लिखी थी। यह चेतावनी ही उस ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। लेकिन अजय ने सिर्फ वही पढ़ा जो उसे चाहिए था, साधना की विधि। उसने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। अक्सर हम भी यही करते हैं। हम सिर्फ वही जानकारी लेते हैं जो हमारे काम की होती है और बाकी को नजरअंदाज कर देते हैं, भले ही वह हमारे लिए कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो। जंगल का प्रतीकवाद। जंगल सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं था, यह अजय की मानसिक अवस्था का प्रतीक था। जैसे जैसे वह जंगल में गहरा उतरता गया, उसका डर और भ्रम बढ़ता गया। दलदली जमीन, टूटे पुल और फुसफुसाती आवाजें उसके भीतर के संघर्ष को दर्शाती हैं। वह जंगल की भूल भुलैया में खो गया था, ठीक उसी तरह जैसे वह अपने ही विचारों की भूल भुलैया में खो गया था। अजय का अकेलापन कहानी का सबसे मार्मिक और दुखद पहलू अजय का अंत में अकेला रह जाना है। उसके पास धन, दौलत और शक्ति सब कुछ था, लेकिन उसके पास कोई नहीं था। उसके अपने, उसके दोस्त, उसके गांव वाले उससे दूर होते गए। उसकी आंखों की चमक, उसकी मानवता और उसकी आत्मा, सब कुछ बिक चुका था। वह सिर्फ एक नाम था, एक ख्याति, लेकिन उसके भीतर का इंसान मर चुका था। क्या हम अपनी सफलता के लिए अपने रिश्तों और अपने लोगों से दूर हो रहे हैं? क्या हमारी सफलता हमें अजय की तरह अकेला कर रही है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आज खुद से पूछना होगा। अंतिम संदेश यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। हमारी इच्छाएं हमें आगे बढ़ाती हैं, लेकिन जब वे बेलगाम हो जाती हैं तो वे हमें भस्मासुर की तरह जला देती हैं। हमें अपनी सफलता की कीमत को ध्यान से तोलना चाहिए। क्या हम अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपनी नैतिक मूल्यों और अपनी आत्मा की कीमत पर सफलता चाहते हैं? अगर हाँ, तो शायद हमें फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि अजय की कहानी हमें बताती है कि इस तरह की सफलता का अंत हमेशा खालीपन और अकेलेपन में ही होता है। तो अगली बार जब कोई आकर्षक सपना आपको अपनी ओर खींचे, तो एक पल के लिए रुकिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। हो सकता है आपके भीतर का बूढ़ा ओंझा आपको चेतावनी दे रहा हो। और याद रखिए, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। नमस्कार। और कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में एक और नए रहस्य के साथ। शुभ रात्रि।